तो आप सभी का जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम है, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन मैं आप लोगों को यहां पे बताने जा रहा हूं। और ये जो भी पुस्तकें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, केवल प्री भर के लिए नहीं है, केवल मेंस भर के लिए नहीं है। यदि आप इनको लेंगे तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट है। और यहां पे मैं एक बुक नहीं बताने जा रहा, मैं कंप्लीट बुक लिस्ट बताने जा रहा हूं। हर सब्जेक्ट वाइज जो आपको बेस्ट बुक पढ़नी चाहिए वो मैं आपको यहां पे बताने जा रही हूं। यानी ये एक आपका जो है नया संस्करण है बुक लिस्ट का। अभी तक जितनी बुक लिस्ट मैंने बताई है उसमें से सबसे अद्यतन है, आपका 2024 का संस्करण है। और इसमें मैं पूरी बुक किट का रिव्यू करूंगा। और ये पुस्तकें आपको कहां से उपलब्ध होंगी मैं ये भी बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल भी दे दूंगा कि कहां से आप ये बुक मंगवा सकते हैं। सभी बच्चे एक बार जो बुक्स मैं आपको बताता जाऊं, उन बुक्स को मैं उन सब का महत्व भी बताऊंगा कि ये बुक का महत्व क्या है और पहले कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ बुक जरूर पढ़िएगा। देखिए, जितने लोग हमारे साथ बैच में जुड़ रहे हैं उन सबके पास पहली चीज ये है कि उनके पास ये बुक्स होनी अनिवार्य है। आप किसी भी संस्था में पढ़िए, पर आपके पास किताबें होनी आवश्यक है। बिना किताबों के आपकी तैयारी अधूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिना किताबों के आपकी तैयारी अधूरी है, इसलिए किताबें आपके पास होनी जरूरी है। किताबों को इग्नोर मत करिएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बिना मतलब ऐसा ना करिएगा कि किताब नहीं है आपके पास। किताब प्राइमरी चीज है, सबसे प्राइमरी चीज है। बुक के बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कौन कौन सी बुक है। क्या यही बुक आप पढ़ रहे हैं? यदि आप कोई दूसरी पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो आपको चुन के लाया हूं बेस्ट बुक जो आपकी हो सकती है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप सभी को जो है क्या करना चाहिए, पहले सिलेबस को देखना चाहिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दोनों आपको हमने उपलब्ध करा दिया है आपके आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। वहां पर सिलेबस भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, निःशुल्क है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक आपकी बुक आती है, ये सॉल्व्ड पुस्तक है, इसमें क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व किया गया है। और ये आपकी इसकी प्री की भी बुक आती है और मेंस की भी आती है। तो इसकी प्रारंभिक परीक्षा की, वो मुख्य परीक्षा की आपकी बुक है। ये सॉल्व्ड पेपर हैं बीपीएससी के, अभी तक जितने आपके हो चुके हैं बीपीएससी एग्जाम, आपके जितने भी 69वीं 68वीं 67वीं है ना, उन सब का अद्यतन है। केबीसी नैनो की बुक आती है बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023-24, जो आपका 24 का एग्जाम है। 24 के लिए चूंकि मैं बना रहा हूं तो ये सबसे लेटेस्ट है। ये आपके रिसर्च में काम आएगी। जब मैं आपको एक टास्क देता हूं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिसर्च करो, तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। इसमें पूरे के पूरे पेपर, आपके अभी 2 पेपर होते हैं जीएस के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, वो दोनों पेपर का हल प्रश्न पत्र यहां पे दिया गया है। और अभी आने वाले समय पे इसमें जो आपका निबंध का है ना, शायद उसे भी जोड़ देंगे ये, है ना। अभी निबंध तो इसमें नहीं है, क्योंकि निबंध आपका जो है इसमें जो आपका है ना, हाँ अपडेटेड, अभी आपका जो है इसका अपडेटेड अंक जो है इसमें 67वीं से दिया गया है। अभी ये सबसे लेटेस्ट है, अभी इसका अद्यतन इसमें 68वीं 69वीं भी ऐड हो जाएगा। तो एक तो बुक आपके पास ये होनी चाहिए। इससे एक आइडिया लगता है। इस बुक में सबसे अच्छी बात क्या है कि बाहर इन्होंने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं कि पेपर 1 में एक तो सिलेबस भी इसमें मिल जाएगा कि सिलेबस क्या है, क्या किस पेपर में क्या आता है। और दूसरा जो है यहां पर और ऐड कर दिया गया है कि क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या सब टॉपिक हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या करना है, एक रिसर्च के लिए ये बुक आपके पास होनी चाहिए केबीसी नैनो की। अच्छा, केबीसी नैनो के अलावा भी यदि आपके पास कोई बुक है तो भी ये बुक आपकी चल जाएगी। यदि आपके पास बुक है तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपके पास ये बुक है क्या। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक ले लीजिएगा। ये बुक किट में पहली बुक मैं आपकी ये बता रहा हूं, बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मेंस की बुक है। और केबीसी नैनो की ही आपकी आती है प्रारंभिक परीक्षा की एक बुक। तो प्री की और मेंस की दोनों की अलग अलग बुक आपकी आती है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, पहली किताब ये है। मैं ये किताब सारी की सारी आपको बाद में बता भी दूंगा कि यदि आप एक साथ चाहते हैं तो आपको मिल भी जाएंगी, संस्थान से भी अवेलेबल हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। www.azadpublication.com, वहां से आपके उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी किताब आपकी ये बिहार की है, बिहार समग्र लिखा हुआ है। प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके एक ही किताब पढ़नी है, ठीक है।
मैंने आपको एक बुक किताब प्रभात पब्लिकेशन की भी आती है मनीष रंजन जी की, पहले मैं वो बता रखा था आपको किताब, लेकिन अब यदि आप ये किताब ले लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे इम्तियाज हुसैन भी पढ़ते हैं, वो किताब भी यदि एडिशनली आप पढ़ना चाहते हैं, एक दो किताब आप बता दीजिएगा, बट इसमें भी काम हो जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट वाला अभी जैसे ही आ जाएगा तो ये किताब आपको लेटेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी। देखो ये तो पब्लिकेशन के ऊपर होता है कि पब्लिकेशन लेटेस्ट बुक आपको उपलब्ध करा रहा है नहीं करा रहा है, तो जब अभी तो यही बुक है, जैसे लेटेस्ट आएगी आपको लेटेस्ट मिल जाएगी। आप संस्थान में एक बार संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, या वेबसाइट पे देख लीजिएगा, वहां पे आपको लेटेस्ट आ जाएगी तो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और ये आप देखिएगा, और यहां से संस्थान से आपको लेटेस्ट ही भेजी जाएगी, जो मोस्ट लेटेस्ट बुक होंगी वही बुक आपको भेजी जाएंगी। वैसे इसमें अपडेट होना चाहिए। और अभी नई किताबों का एक बार मैं कल पता भी कर लूंगा केवीसी में बात करके कि भाई वहां पर बुक्स अभी नई आ गई हैं कि नहीं आ गई। ठीक है, दूसरा जो है ये है किताब बिहार समग्र। ये किताब भी अच्छी है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, प्री का मेंस का जितने पॉइंट आपको चाहिए इसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपको एडिशनल कुछ पढ़ना है तो आप देखो बहुत सारी गूगल में, वेबसाइट में, बहुत सारा बिहार जो सरकार है उसकी वेबसाइट में, बिहार सरकार के बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनकी साइटों में भी कंटेंट आपको बिहार स्पेशल का मिलेगा। और बिहार स्पेशल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो संस्थान के द्वारा आपको क्लासेस पढ़ाई जाएं उसके साथ में केवल एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसके अलावा जो क्लास में आपको नोट्स आपको बताए जाएंगे और साथ में ये किताब, तो बिहार समग्र की केवीसी नैनो की किताब आप लोग पढ़ेंगे, ये अच्छी किताब है और ये इस किताब में लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। पूजा कुशवाहा जी करें सर, मेरे पास है। डॉक्टर मनीष रंजन की बुक भी अच्छी है, मैं उस किताब को ये नहीं कर रहा हूं, वो किताब, मैं कोई किताब की बुराई नहीं करता, हर किताब की अपनी अपनी एक खासियत होती है, गुणवत्ता होती है। दो में से किसी एक का चयन करना है, यदि आपके पास वो है तो वो ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए, उसका लेटेस्ट वर्जन, और ये वाली लेटेस्ट है, अपडेटेड है, ये देख लीजिएगा, 6वां संस्करण है इसका। अद्यतन आएगा तो अद्यतन ही आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इतिहास से आपके क्वेश्चन, मतलब इतिहास एक बहुत मेजर पॉइंट है और बिहार के बच्चों में एक दुविधा रहती है कि इतिहास हम पढ़ें कहां से। कुछ कहते हैं सर लूसेंट पढ़ लें, देखो मैं लूसेंट के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं कि लूसेंट नहीं पढ़नी है, लूसेंट एक अच्छी किताब है, पर पहले मैं इतिहास के लिए आपको एक ऐसी किताब बताता हूं जो प्री मेंस दोनों में काम आएगी, विद आपके आर्ट एंड कल्चर भी काम आएगी, सब कुछ हो जाएगी, और बिहार के लिए जहां पर लगभग सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, और इसमें आपके जो है प्रैक्टिस सेट भी आपके होंगे। 3 किताबें हैं इतिहास की, एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, ये आपकी वाड़ी प्रकाशन की है, तथ्यों से भरी हुई किताब है, इसमें फैक्ट भी है, तथ्य भी हैं, और जो आपके यहां पूछ जाएगा। देखो मेंस में क्या है ना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है बिहार के बच्चों को, तो इसमें कंटेंट आपको पर्याप्त मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, वाड़ी प्रकाशन की ये किताब, ठीक है, ये आप लोग जरूर ले लीजिएगा हर हालत में। दूसरी आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन के लिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, अभी मध्यकालीन इनकी आई नहीं है, वाणी प्रकाशन की जब आएगी तो मैं रिकमेंड करूंगा। ये आपकी एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये बुक अच्छी है, ये बुक आपको रिसोर्स के तौर पे लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और एक किताब आपकी है आधुनिक भारत का इतिहास बाई परीक्षा वाणी, ठीक है, समान अध्ययन विशेषांक है, ये किताब भी मुझे बहुत पसंद है, तो परीक्षा वाणी की किताब भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, परीक्षा वाणी किताब, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड बुक है आपकी, पूरी की पूरी एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ इसमें कवर्ड है, और बहुत फैक्ट है, बहुत अच्छी किताब है। तो इतिहास की 3 किताबों से आपका प्री मेंस दोनों निकल जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, इसमें सब कवर होता है। और जो आपका बिहार का इतिहास है, बिहार का भूगोल है, बिहार की अर्थव्यवस्था है, वो सब आपका बिहार समग्र से हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार समग्र ये देख लेना है और ये देख लेना है। ठीक है, 3 किताबें ये। आप लोगों का मेंस में एक सेक्शन होता है सांख्यिकी का, मैं आपको लोगों को ये देखो, ये सारी किताबों की लिस्ट मैंने बना रखी है, अभी मैं सारी किताबें दिखा दूंगा। सांख्यिकी के लिए एक बुक आती है आपकी केबीसी नैनो की, मैं किताब आपको दिखा देता हूं, सारी किताबें हैं, देखो यहां पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, फिजिकली भी दिखा रहा हूं। एक ये किताब है केबीसी नैनो की सांख्यिकी का, स्टैटिक्स वाला आता है ना आपका, ये वैसे क्लास में भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, मतलब सांख्यिकी की क्लास आपकी प्रॉपर क्लास में पढ़ाई जाएगी, बट सांख्यिकी की बुक आप लोगों के पास एक आपको ये भी लेनी चाहिए, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा जितना भी आपका मेंस में आते हैं क्वेश्चन, है ना। बहुत पतली सी किताब है आपकी, इसमें विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये सारा कुछ इसमें कवर होगा आपका जितना भी होगा। तो एक ये किताब सांख्यिकी में आपको रिकमेंड कर रहा हूं बीपीएससी के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में एक मन में रहता है सर सांख्यिकी कैसे करें, सांख्यिकी कैसे करें, तो ये भी रख लीजिएगा।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आगे की कुछ किताबें बता देता हूं। जितनी किताबें मैं आपको बताऊं उतनी किताबें जरूर काम कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। किताबों को छोड़िएगा मत, और जब तक किताब नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं बिना किताबों के, ठीक है। और करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को कराऊंगा, लाइव करंट अफेयर्स रहेगा। बाद में करंट अफेयर्स की कोई वार्षिकांक पत्रिका देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मेरी क्लास के अलावा कुछ करना ही नहीं है आपको। मेरी क्लास कर लीजिए, उससे आपका लगभग 100% आपका कवर हो जाएगा। रिवीजन के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, कोई भी है, और करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिला ही करेगी। तो ये आप देख पा रहे हैं महेश कुमार वर्णवाल, महेश कुमार वर्णवाल जी की ये बुक है आपकी भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार वर्णवाल जी की। इसमें पूरा है, देखो वैसे तो ज्यादातर आपका भारत के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से दायरा है, इसमें सब कवर हो जाएगा, पर्यावरण भी हो जाएगा, सारा कुछ भी हो जाएगा। एस्से के लिए भी बता दूंगा मैं, एस्से के लिए भी परेशान मत हो। वैसे एस्से के लिए अभी कोई पर्टिकुलर बुक मुझे मिली नहीं। एक मैंने एस चंद पब्लिकेशन की बुक देखी थी, बट एस चंद पब्लिकेशन की बुक में जो नया पैटर्न है ना आपका कि जो बिहार से जुड़े हुए जो एस्से हैं वो अभी एस्से मुझे मिले नहीं, इसलिए एस्से के लिए मैं प्रॉपर अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं खुद अभी रिसर्च में हूं इस चीज के, और यदि कोई पब्लिशर मुझे सुन रहा है कि कोई एस्से की आपके पास बहुत अच्छी किताब है तो आप एक बार बता दीजिएगा। एस्से लिखने के लिए मैं बैच में क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि निबंध लेखन आपको करना कैसे है। तो उसमें बिहार के जो मतलब एस्से वाला सेगमेंट है वो सब चीज करा दीजिए, बाकी मैं क्लास में करा ही दूंगा। तो ये किताब है आपकी भूगोल की, महेश कुमार वर्णवाल की। इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है। तो आप सभी को मतलब इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं आपके, और इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, आप एक बार सिलेबस देखेंगे तो आपको पढ़ना है। और फिजिकल ज्योग्राफी, ये दो का तो बहुत बड़ा मेजर रोल है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी करंट अफेयर से जोड़ करके पूछ ली जाती है, मैपिंग का, लोकेशन का, उसका जानकारी रहनी चाहिए। तो भूगोल की एकमात्र पुस्तक महेश कुमार वर्णवाल सर की भूगोल एक समग्र अध्ययन है। वैसे मैं चाहता तो वाड़ी प्रकाशन की भी बुक आती है, पर मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया आप लोगों को, ठीक है। अब इसी में दो चीजें हैं आपकी, एक आपका ये, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको एक एटलस जरूर लेना पड़ेगा। विदाउट एटलस हम कोई भी भूगोल की विषय वस्तु को कम समझ पाते हैं। तो एटलस में इसमें देखो बिहार का भी जो है एटलस मिल जाएगा, बिहार का राज्य का एटलस है, इसमें स्टेट वाइज एटलस दिए गए हैं। बाकी इंडिया का एटलस है, वर्ल्ड का एटलस है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ये एटलस है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, ठीक है। ये एटलस मैं रिकमेंड करता हूं, ये सबसे बेस्ट एटलस है। और इस एटलस की खासियत यह है कि लास्ट में चैप्टर वाइज भी इसमें चीजें दी गई हैं, और इसमें कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको ना मिले, क्योंकि मैंने खुद इस एटलस को स्वयं पढ़ा है, कई बार इसको काम किया इस पे। देखिए मेरा तो बहुत पुराना एटलस है ये, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, आज से 2014 में मैंने लिया था। मैं इसे अपडेट, अब ये अपडेटेड वर्जन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने काम किया है बहुत सारा, अभी भी मेरे पास रहता है। जब भी मैं कोई भी लोकेशन कुछ भी होती है तो इसमें ऐड करता रहता हूं। पर आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेशन इसका ये है। और एक आपका कट एंड ड्रॉ आता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। कट एंड ड्रॉ का काम क्या रहता है कि जैसे कोई भी लोकेशन आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी जिक्र आता है, वर्ल्ड की हो, इंडिया की हो, तो इसमें आप ऐड ऑन करते चलें, मतलब साथ साथ आप ऐड करते चलें। तो एक कट एंड ड्रॉ भी आपको साथ में करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरा आप लोगों को सभी को सजेशन है कि ये भी आप एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गई आपकी भूगोल की विषय वस्तु, ठीक है। भूगोल में मैंने एटलस भी बता दिया आपका, एक ही किताब आपको बताई है। बिहार में लूसेंट को लेकर के एक अलग ही क्रेज है, मैं लूसेंट की दोनों किताबों के बारे में आपको बता दूंगा। प्राचीन की भी बता दी आपको, मध्यकालीन भारत की भी बता दी, और आपको आधुनिक भारत की भी बता दी, ठीक है। एक राज व्यवस्था की किताब, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, भारत की राज व्यवस्था, लक्ष्मीकांत सर की। वैसे बैच में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको पॉलिटी, लेकिन लक्ष्मीकांत सर की किताब भी आपको साथ में पढ़नी है, ठीक है। वैसे एक आपकी परीक्षावाड़ी की बौद्धिक प्रकाशन की भी बुक आती है, बट मेंस को ध्यान में रखते हुए साथ में लेकर के मैंने लक्ष्मीकांत ऐड कर दी है। ये लक्ष्मीकांत जी की बुक है, इस किताब को आप लोगों को पढ़ना है। कंचन देवी जी करें सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम की बुक, वो दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है।
पर जो मैं आपको बता रहा हूं ना परीक्षा वाणी की किताब, इसमें कोई कमी नहीं है। बिहार का जितना बड़ा सिलेबस है, जितना बड़ा वो है, यदि आपने वो किताबें ले रखी हैं तो कोई नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं ले रखी तो मैं आपको ये वाली किताब रिकमेंड कर रहा हूं। जब आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे से, बहुत सारगर्भित तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी सम्मिलित किए गए, तो सब कुछ है इस किताब में, जो मैंने इतिहास की आपको नई किताब बताई है। तो भारत की राजव्यवस्था बाई एम लक्ष्मीकांत, ये किताब आप लोग जरूर लीजिएगा। और अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी का बच्चों के साथ एक रहता है मन में दुविधा, वैसे अर्थव्यवस्था मैंने स्वयं पढ़ाई आपके बैच में, ज्ञान भूमि बैच में, तो ये वाली किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे होते तो हो सकता है मैं आपको जो है एक नितिन सिंघानिया सर की इकोनॉमी आती है, या रमेश सिंह की आती है, या लालन लाल की आती है, कोई ना कोई इकोनॉमिक बुक बताता, लेकिन बीपीएससी के लिए किताब पर्याप्त है। ये आपकी परीक्षावाड़ी बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है और बहुत अच्छी किताब है ये वाली भी। तो ये किताब भी आप लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस किताब से आपका इकोनॉमी का सारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये किताब सब पढ़ने में आपको लगेगा, टाइम लगेगा भाई, ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि जादू हो जाए आपके साथ। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे इतनी ज्यादा किताबें, इतना बता डाला, इतना, अरे मैं इतना नहीं, मैं तो एक एक सोर्स बता रहा हूं आपको। मैं क्या बता दूं आपको, मैं ये बता दूं कि केवल लूसेंट ले लेना और इतनी पतली किताब से आपका काम हो जाएगा, मेन जीवन में नहीं निकलेगा। और वो भी इनमें क्या है, बहुत सारगर्भित और बहुत स्पष्ट नहीं, केवल वन लाइनर किताबें हैं। तो ये मैं रिवीजन के लिए बुक आपके लिए रखूंगा, बट आपको यदि अच्छे से अर्थव्यवस्था समझनी है, एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये अर्थव्यवस्था की किताब है, लिख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था की है किताब ये। ठीक है, इकोनॉमी की किताब है, परीक्षावाड़ी बौद्धिक प्रकाशन की बुक है। और ये सारी किताबें आप लोग घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, आपको उपलब्ध हो जाएंगी। संस्था में भी आपको ये सारी किताबें, जो बच्चे दूर दराज के हैं, पटना नहीं जा सकते, या फिर मुखर्जी नगर या प्रयागराज में नहीं है, उन सभी को लिए बुक संस्थान से भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एक किताब आपकी ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेंस में आपका मेजर टॉपिक है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और दूसरा है सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो सामान्य विज्ञान प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान चूंकि प्री में आती है तो लूसेंट की सामान्य विज्ञान है स्पेसिफिक, इसमें भी है। और इसकी जो रिवीजन बुकलेट रहेगी आपकी, ये वाली रिवीजन बुकलेट, इसमें भी आपका सामान्य विज्ञान का सेक्शन दे रखा है, बट आप इससे कर लीजिएगा, इससे रिवीजन कर लीजिएगा, करना हो तो पर्याप्त रहेगा। साइंस के क्वेश्चन आपके जो गलत होते हैं वो नहीं गलत होंगे। हाँ, ये अपडेटेड बुकें हैं, जो भी मैं आपको बुक्स बता रहा हूं ना, ये अपडेटेड बुक हैं। और यदि इनका भी कोई अपडेटेड वर्जन आ चुका होगा ना, वही आप लोगों को मिलेगा। ये सब अपडेटेड किताबें हैं। तो ये आपकी सामान्य विज्ञान की लूसेंट वाली बुक है, और ये आपकी रिवीजन बुकलेट रहेगी पूरे जीएस की प्लस सबकी। ठीक है, इसमें पूरा आपका कंप्लीटली रिवीजन के लिए बुक रखेंगे। और लूसेंट में बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो ये रिवीजन के लिए रखिए। जो भी टाइम मिले आप इससे रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। रिवीजन बुकलेट वन लाइनर बुकलेट है आपकी पूरी की पूरी। इसमें तथ्यात्मक चीजें केवल मिलेंगी, फैक्चुअल ही मिलेगा आपको, विश्लेषणात्मक नहीं मिलेगा। और ये वाली किताब आपकी सामान्य विज्ञान की किताब है। ठीक है, सामान्य विज्ञान की किताब आपके पास होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, और ये रवि पी अग्रहरि की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। तो साइंस एंड टेक के जितने सेगमेंट हैं वो सारे इससे कवर हो जाएंगे, और इससे आपका मेंस का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक आपके अच्छे से हो जाएंगे। टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की आती है ये वाली किताब। ठीक है, अब ये वाली रिवीजन बुकलेट मैंने आपको बताई दी, लूसेंट के यदि आप रख रहे हैं तो इसको पढ़िए, बिहार के बच्चे पढ़ते भी है। एक सेगमेंट आपका समान हिंदी का है। आप सभी को पता है समान हिंदी में क्वालिफाइंग नेचर का सेगमेंट है मेंस में। तो एक समान हिंदी की बुक्स आपको और ले लेनी है, ये वाली लूसेंट की। अब रही बात निबंध की, देखो निबंध को लेकर अभी स्पेसिफिक कोई बुक नहीं मिली है, ना तो केबीसी नैनो में आई है अभी, और एस चंद पब्लिकेशन की एक बुक आई है, बट उस बुक को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज उस बुक में अभी बहुत खामियां हैं। मतलब वो किताब मुझे समझ नहीं आई, वो किताब ऑलरेडी मार्केट में है, बट उसमें अभी जो बिहार का पैटर्न है, जो बिहार की चीजें हैं, उसमें वो कंटेंट नहीं है। तो आप लोग अभी जो भी निबंध को लेकर चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको 16-17 लेक्चर दूंगा, और उन लेक्चर को आप लोग कंप्लीट करेंगे। उस लेक्चर से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे निबंध लिखा जाता है, और निबंध लिखने का अभ्यास करना चालू कर देना।
तो ये आपकी पूरी किताबें हो जाएंगी, ठीक है। और नहीं तो एक गंगा राज पुरोहित की बुक आती है और निशान जैन सर की बुक एक आती है, वो भी संस्था में अवेलेबल है, कहिएगा तो बुक मैं आपको बता दूंगा। वो किताब आती है, लेकिन वो आईएएस लेवल का, उसमें पूरा का पूरा निबंध लिखे हुए हैं, उसमें 101 निबंध है जो टॉपर्स हैं, जो आईएएस जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके द्वारा निबंध लेखन उसमें किया गया है। तो वो वाली किताब आप कहेंगे तो संस्थान में आपको वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए, पहली शर्त ये है इन किताबों की। और मैं आपको एक सोर्स बता दे रहा हूं कि यदि आपको ये किताब नहीं उपलब्ध होती है तो घर बैठे आप इस साइट से मंगवा सकते हैं। यह आपके संस्थान की साइट है www.azadpublication.com। यहां पर देखिए बीपीएससी की कंप्लीट बुक किट आपको मिल जाएंगी और यहीं पर आप देखेंगे पूरा बुक किट है। ऊपर यहां से भी जा सकते हैं, यहां पे देखिए बुक किट का सेक्शन है, तो यहां से भी ये बुक्स आपको घर तक पहुंच जाएंगी। आप बिहार के किसी भी जिले से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, तो किताबें आपको संस्थान के द्वारा अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहां पे आपकी दी गई हैं, यहां पे सारी बुक किट है। जो भी बुक किट आपको चाहिए सर्च कर लीजिए ऊपर, यहां पे एक बार सर्च भी करेंगे ना तो सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको सारी बुक किट यहां पे सर्च कर सकते हैं, बीपीएससी बुक किट। हाँ, ये बीपीएससी की कंप्लीट बुक किट आपकी यहाँ पे है। ये सारी बुक किट आप देख लीजिएगा, ये बुक्स में सारी बुक दी गई हैं, ये पूरी बुक आपको यहाँ पे दी गई है। यदि कोई भी बुक आपको चाहिए, यदि आपके पास कुछ है तो आप वो हटा दीजिएगा, जो जो चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा बुक किट को लेकर के यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आजाद पब्लिकेशन की साइट है www.azadpublication.com, यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएंगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे ये साइट दी गई है और कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिया गया है संस्थान का। यहां पे साइट और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों आप देख पा रहे होंगे। देखो, दृष्टि की जो निबंध की बुक है ना, वो आपकी आईएएस लेवल का निबंध है। उसमें वैसे उसमें तरीके बताए गए निबंध लेखन के, पर हमें स्पेसिफिक होके चलना है बीपीएससी को लेकर के। यदि हम बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं पे गड़बड़ा जाएगा मामला। बीपीएससी का एक अपना अलग दायरा है, बीपीएससी का एक अपना अलग स्टाइल है, अपना तरीका है। तो हम आईएएस के लेवल को नहीं लेके जाएंगे, हम बीपीएससी के लेवल को ही मैच करें ना, क्योंकि बीपीएससी में जैसे निबंध आते हैं वैसे आईएएस में नहीं पूछे जाते। आईएएस में मूर्त और अमूर्त प्रकार के निबंध आते हैं, फिर वो क्या करना आपको, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये बुक्स को लेकर आपके पास सबसे पहले इंश्योरिटी यही करनी है कि सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सभी को ये किताबें अपने पास रखनी ही रखनी है, जो किताबें मैंने आपको लिस्ट बताई, ठीक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक किट की लिंक मिल जाएगी, संस्थान का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप यहां से कॉल करके अपनी बुक किट मंगवा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, एड्रेस सही दीजिएगा ताकि समय पर आपके घर पे पहुंच जाए। क्लास शुरू करने से पहले किताबें आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि जो क्लासेस संस्थान के द्वारा करवाई जाएंगी उसमें साथ साथ बुक्स भी आपको पढ़ते जाना है। जो जो आप देखो, जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे उस टॉपिक का आपको जो मैं शेड्यूल बना के दूंगा, उस शेड्यूल के साथ साथ बुक भी पढ़ते जाना है, ताकि बुक अलग से ना पढ़नी पड़े। क्लास प्लस बुक ये दोनों से कंप्रिहेंसिव हो जाएगी तैयारी। क्लास भी करेंगे, बुक्स भी करेंगे, तो तैयारी क्या हो जाएगी, कंप्रिहेंसिव हो जाएगी, ठीक है। तो क्या पढ़ना है इसको लेकर के, पहले तो बुक को लेकर के मैंने आपको पूरी डिटेलिंग बता दी। ये सारी किताबें आपको पता चल गई। आप ये किताबें अपने पास इंश्योर करा लीजिए जल्द से जल्द, और इनका जो नया एडिशन है वो सारा नया एडिशन ही आप तक मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बुक को लेकर के जो आपकी दुविधा थी कि क्या आपके पास रिसोर्सेज में बुक्स होनी चाहिए, वो मैंने आपकी क्लियर कर दी इस सेशन में, ठीक। सभी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। विष्णुदेव कुमार जी, यही तो मैं कह रहा हूं, जो मुहावरा आता है ना, मुहावरे के लिए हम अलग से रखेंगे सेशन, मतलब वो आपको जो बैच होगा ना, बैच में मुहावरे के लिए मैं अलग से आपको उसके लिए बताऊंगा, और मुहावरे आपको तैयार भी करने पड़ेंगे ताकि आपको मतलब पता चले। वो अभी तक किसी बुक में नहीं है, यदि जैसे ही कोई बुक आएगी मैं अलग से एडिशनली आपको किट में आपकी ऐड करा दूंगा, और आप लोगों को बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं किसी ना किसी सेशन में आके जिक्र कर दूंगा। लेकिन निबंध के जो बेसिक आपके जीएस वाले निबंध है ना, वो आपको तैयार कर लेने, वो क्लासेस में मैं तैयार करा दूंगा, उसके लिए घबराओ मत किसी भी तरीके से। हाँ,
तो ये तो हो गई आपकी बुक्स को लेकर के जो आपकी रिक्वायरमेंट है, फुलफिलमेंट होनी चाहिए 17वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। ये बेस्ट बुक लिस्ट है, प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको बता दी। ठीक, अब किसी का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, संस्थान को कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है।